10-10 बेटे थे। कितने बेटे थे? तो उनका पालन पोषण किए होंगे, लेकिन कई एक पुत्र मिलकर के एक माता पिता का परवरिश नहीं कर पाते हैं, उनकी देख रेख नहीं कर पाते हैं ठीक से। पूज्य पाद प्रमोद बाबा कह रहे थे, माताएं रोती है जब बेटा नहीं खाता है रोटी। अभी भी बहुत माताएं रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। यह भी कलयुग का एक अवगुण। इसके बाद अंत में सहदेव की बारी आई। सहदेव से पूछते, सहदेव तुमने क्या आश्चर्य देखा? सहदेव बतलाने लगे, हे मधुसूदन, मैं तो पहाड़ की ओर गया था, पहाड़ को धंसते हुए देखा। पहाड़ पर जितने वृक्ष पौधे थे सभी तितर बितर छिन्न भिन्न हो रहा था। यह तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन इसलिए आश्चर्य की बात नहीं, जब महाप्रलय आता है ऐसा होना स्वाभाविक बात है। महाप्रलय कब होता है? 4 युग की एक चौकड़ी होती है, 1000 चौकड़ी एक कल, ब्रह्मा जी का एक दिन रात। इसके आधार पर 30 दिनों का महीना, 12 महीने का बरस। ब्रह्मा जी 100 बरस जीते। तब 100 बरस जब पूरा हो जाता है, महाप्रलय काल आता है, ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। इसके अंदर में 14 इंद्र की मृत्यु होती है। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा था, जब महाप्रलय का समय आएगा तो उसमें क्या होता है, हजारों वर्षों तक केवल धूप ही धूप, धरती सूख करके चूना हो जाएगा। फिर हजारों वर्षों तक केवल वर्षा होगी, सभी सूखा हुआ मिट्टी, धरती जो चूना बना हुआ है वो जलमग्न हो जाएगा। फिर हजारों वर्षों तक केवल हवा चलेगी, हवाएं चलेगी, वह जल मिट्टी सब हवा में विलीन हो जाएगा और हवा आकाश में विलीन हो जाएगा और वह सब परमात्मा हिरण गर्भ में सुनहरा प्रकाश में समा जाएगी। तो इस तरह महाप्रलय होता है। ऐसा होना स्वाभाविक बात है। लेकिन आश्चर्य यह देखा, एक तिनका, एक चिंगारी किसी ओर से उड़ते हुए आया, सारे पर्वतों और वृक्षों को ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया। यही मुझे आश्चर्य लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ यह भी कलयुग का एक अवगुण होगा, लेकिन इसमें गुण भी सन्निहित है, गुण भी छिपा हुआ है। कलयुग में जब धर्म रूपी पहाड़ धंसने लगेगा, कृति और यश रूपी उनके वृक्ष और पौधे तितर बितर छिन्न भिन्न होने लगेगा, ऐसी स्थिति में संत महापुरुष इस धराधाम में अवतार धारण करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़ अधम असुर अभिमानी, करई अनित जाई नहीं बरनी, सेवई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में आया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस धराधाम में संत महापुरुषों की रक्षा के लिए, दुराचार्यों के संहार के लिए बार प्रकट हुआ करता हूँ। बार बार प्रकट होने का संभव युगे युगे बार बार प्रकट होता है। संत महापुरुष संत के रूप में आते हैं, भगवान के रूप में आते हैं, महापुरुष के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान का प्रचार करते हैं। विधि निषेध में कली मल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी भरणी। तो एक त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में
जहाँ जाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, स्नान करते हैं, शरीर साफ होता है, कोई खास लाभ नहीं होता। दूसरा त्रिवेणी संगम साधु समागम में, जो चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ तन और मन दोनों पवित्र होता है। तन की सफाई तो साबुन और जल से हो जाती है, वस्त्र की सफाई भी साबुन और जल से हो जाती है। मन की सफाई के लिए अगर 1 नंबर साबुन का घोल बना करके पतला कपड़ा से छाँक के पी लिया जाए, मन की सफाई हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। साबुन में इस तरह का केमिकल मिला हुआ रहता है, उसका पान करने से राम नाम सब हो जाता है। मन की सफाई होती है सत्संग करने से। करो सत्संग, धर्म गढ़ टूटे, रोज रगड़ से लोहा जंग छूटे, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसते कंचन भया छोटा बंधन हो। आत्मा की सफाई होती है ध्यान करने से। उपनिषदकार ने कहा है। और भी एक त्रिवेणी संगम है, जिस त्रिवेणी संगम का स्थान संसार की सभी त्रिवेणी संगमों से ऊँचा स्थान है। वह त्रिवेणी संगम कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर में है। ज्ञान संकलित तंत्र में आया है, इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलियोर मध्य सुमना च सरस्वती। इस मानव शरीर में प्रधान 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा को गंगा नदी, पिंगला को यमुना नदी, इड़ा और पिंगला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना नाम की नाड़ी जो है, इस नाड़ी को सरस्वती नदी के नाम से पुकारी जाती है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा स उच्यते तत्र स्नानं परकुर्विता सर्वपापैर्मुच्यते। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से अर्थात ध्यान करने से प्राणी को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, कल्याण मिलता है। पुनः गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल में देखा जाता है। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। भाई कौवा तो कौवा ही रहेगा, कोई कभी कोयल नहीं बन सकता, बगुला कभी हंस नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह हुआ, जो कटुवादी है, जिसको बोलने का ढंग नहीं है, कर्कशा स्वभाव है, वाणी की विशेषता है मौन रहना, बोलना तो कम बोलना, धीमे स्वर में बोलना, जिनसे हम बात कर रहे हैं हमारी बात वही सुने, बगल वालों को डिस्टर्ब नहीं हो। तीसरी विशेषता है हितकर बोलना। चौथी विशेषता है सदा सत्य बोलना। जो बात कड़वी होती है उनको, जैसे कंपनी लोग जब दवाई कड़वी होती है उसको कैप्सूल के रूप में उन्नत कर देते हैं, कड़ी बातों को मुलायम बना करके कही जाती है। इस तरह जो नहीं बोलने जानते हैं, सत्संग में आते हैं, संत महापुरुषों की वाणियों को सुनते हैं, कर्कशा स्वभाव वाले व्यक्ति भी मीठी बोली बोलने लग जाते हैं। काक हुई पिक बकाऊ मराला, इसका मतलब यह हुआ, काक कौवा मछली खाती है, मराल मछली नहीं खाती है। नीर और क्षीर अर्थात जल और दूध को अलग करने की क्षमता उनमें होती है। हंस के लोल में चितापन होता है, जो ही चोंच को डालते हैं उसमें जो दूध पानी मिला हुआ है फट जाता है, पानी अलग दूध अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कहने का मतलब हुआ, मछली मांस खाने वाले व्यक्ति भी अगर सत्संग में आते हैं, संत महात्मा को संगति में आते हैं, उनका सुधार हो जाता है, और सुधार हो जाने पर एक न उसका उद्धार भी हो जाता है। इसलिए नित्य सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सब काम बन जाता है। सत्संग करने से कोई काम बिगड़ता नहीं है, और बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। इसलिए दृढ़ प्रसिद्ध वृद्ध करी गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कटी गई है मैं ही कर दी धीरे। सवेरे का मतलब हुआ जल्दीबाजी, जल्दीबाजी का मतलब हुआ जीवन के प्रारंभिक काल में चेत जाना। या विधि भव फंदा कटी गई है, इस पद के अंतर्गत गुरु महाराज का आशीर्वाद छिपा हुआ है। या विधि का मतलब हुआ बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि। या विधि भव फंदा कटी गई है ये ही कह धीरे, गुरु महाराज हित की बात कहते हैं। इसलिए हम मानव का वृद्ध कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। इसी में मनुष्य देह की सार्थकता और
उपादेय देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।